हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बड़ी खुशी इस बात की है कि हम लोग अपनी क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पीछे हमने नंबर सिस्टम आपको कराया, आपने उन सारी चीज़ों को कर लिया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम सब अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है आज से साधारण ब्याज। इस साधारण ब्याज के हर सवाल के अच्छे से समझने के लिए थोड़ा आपकी प्रतिशतता पर पकड़ अच्छी होनी आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज आपको पढ़ा रखा, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे टॉपिक उसके पढ़े हुए हैं, आपके सारे पार्ट। शुरू की कम से कम 2 से 3 पार्ट आपके लिए देखना आवश्यक। अगर उतना भी आपने देख लिया तो आपका निश्चित तौर पे साधारण ब्याज पर एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर बिल्कुल समय ना मिले पार्ट 1 अवश्य देखिएगा, उसमें सारी बेसिक बात हमने बता दी है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपनी कॉपी पर आप हेडिंग लगा दीजिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसका आज पार्ट 1 पहला सेक्शन लेंगे, यानी बेसिक जानकारियां देंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन पर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। मैं एक से बढ़कर एक तरीके आपको सिखाऊंगा, आसान से आसान मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन इतना पता है कि पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मैं सारी बेसिक जानकारी आपको देता हूँ। और हाँ, हमने इसका PDF आप सभी लोगों को दे दिया है। ये तो PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है आपका ये, और साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो आप सारे लोग वहाँ से अपना PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें इसके बाद फिर हम लोग अपने सवाल जवाब, साथ ही साथ आपके हेल्प के लिए मैंने सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी भी उसमें लिख के दे दी है कि मसलन आपका ये प्रिंसिपल क्या होगा, टाइम क्या होगा, रेट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, जो नॉर्मल फार्मूले वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन लेके एक एक करके आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब लोग PDF अपना ले लीजिएगा। और आपको पता है कि जो भी हमारा स्टैंड ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, एक बार क्लिक करिए, सीधे आके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे आप। इसी प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए और अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम साधारण ब्याज को शुरू करेंगे तो पहला शब्द हमारे लिए क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, यानी मूलधन। अब ये देखिएगा कि वास्तव में हमारे लिए मूलधन क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ मूलधन की बात की है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग दे दें कि ये मूलधन क्या होगा। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, जिससे हम लोग अपनी क्लास में बार बार पीस लिखेंगे, तो आप भी लिख लीजिएगा प्रिंसिपल। इसके बाद दूसरा शब्द हम जिसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स वो होगा दर। दर यानी रेट होगा, रेट को बार बार स्मॉल r से लिखेंगे। इसके बाद अगला शब्द जिसका प्रयोग किया जाएगा वो समय होगा, यानी समय अर्थात टाइम, जिसे हम T से डिनोट करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स इतना बताता चलूँ कि आपका ये जो समय है ये 3 टाइप्स का होगा। क्या क्या होंगे, चलिए वो बातें हम आपको यहाँ सिखा देते हैं। तो पहले तो 1 वर्ष की बात मैं जब करूँगा तो सबसे पहले यहाँ बात वर्ष की होगी जब ईयर में दिया होगा, और दूसरी बात जब मंथ यानी माह में दिया होगा, और तीसरी बात होगी जब डे यानी दिन में दिया होगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया। इसके बाद अगला शब्द आएगा कि आखिर आप ब्याज किसे कहते हैं, इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट क्या है, यानी आई। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये आई 2 प्रकार का है, एक SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, आपका ये सिंपल इंटरेस्ट SI, और दूसरा आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें इतना लिख के छोड़ देना, ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद अगला चैप्टर वही आएगा, तो वहाँ सारी डिटेल में चर्चा करूंगा। आज मेरे लिए ब्याज का मतलब साधारण ब्याज होगा, इस पर डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी तो यहाँ ब्याज बताएंगे। इतना सीखने के बाद अगला शब्द जिस पे हम चर्चा करेंगे वो ये होगा कि हमारा ये साधारण ब्याज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चाहे सवाल में साधारण ब्याज लिखा रहेगा, चाहे किसी प्रश्न में सरल ब्याज शब्द आ जाएगा, या फिर किसी क्वेश्चन में सादा ब्याज लिखा होगा,
तो आप कतई कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सबकी इंग्लिश एक ही होगी आपकी, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट को बार बार हम लोग किससे लिखेंगे? SI, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद अगला शब्द हम लोग यूज करेंगे कि हमारा ये मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होगा, जिसे हम लोग A से लिखेंगे। क्लियर भाई? चले अब देखिए, छोटी छोटी टर्मोलॉजी हैं, इनमें से एक एक को आप सीख लीजिएगा, फिर चैप्टर में बहुत मजा आएगा। सबसे पहला शब्द है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होगा। डियर स्टूडेंट, एक लाइन में इसकी परिभाषा ले लो कि उधार, तो दो यहाँ पे उधार देना या लेना, तो यानी वह राशि जो किसी भी व्यक्ति को उधार दी जाती है या किसी व्यक्ति से उधार ली जाती है उसे मूलधन कहते हैं। क्लियर है? पूरे चैप्टर का सबसे खास शब्द क्या कहोगे आप? उधार देना या लेना। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर 100 रुपये दे देता हूं तो यही क्या हो जाएगा? मेरा P हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। दर, यहां पे याद रखना जो R लिख लेना प्रायः प्रतिशत में और वार्षिक होगा। ये दोनों पॉइंट बहुत काम का है। वार्षिक फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में पहले तो ये जानो R होता क्या है। अगर आप ये जानेंगे कि R क्या होता है तो मैं कहता हूं कि जब भी हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो वह धन प्रयोग करने के लिए जिस हिसाब से हमसे ब्याज चार्ज किया जाता है ना, वास्तव में उस ब्याज को ही कहा जाता है ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो परिभाषा तो आनी नहीं, मतलब समझना है। R हमेशा आपका किस में दिया रहेगा? परसेंट में दिया होगा, प्रतिशत में, जिसे हम लोगों ने पढ़ रखा है। सवाल में वो कहे न कहे R हमेशा क्या होगा? एनुअल होगा, वार्षिक होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि R प्रायः प्रतिशत में रहेगा, जहां नहीं रहेगा हम लोग बदल लेंगे और वो वार्षिक रहेगा। समझ गए आप लोग? समय, जो भी पैसा आपने उधार लिया, उधार शब्द का मतलब ही होता है लौटाना। तो जब पैसा आप उधार लेते हैं उसी वक्त तय हो जाता है आप कब लौटाओगे। तो सवाल ये है, यहाँ पे परिभाषा ये है कि वह धन, यानी यूँ कह लिया जाए जितने दिन के लिए हम कोई धनराशि उधार लेते हैं वह ब्याज का समय कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये जो समय है वो 3 प्रकार का होगा। एक वर्ष, जैसे आपने कह दिया भैया हम 2 साल में पैसा लौटाएंगे, हो सकता है आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने में लौटा दें। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 73 दिन, 75 दिन, 248, 241 दिन में आप लौटा दें। ये 3 कंडीशन यहाँ बनती है। तो आपको एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि आपको हर हाल में टी को कुछ भी हो जाए, टी को वर्ष में रखना है। तो टी को वर्ष में रखना होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा आप सभी। अगर वर्ष में है तो प्रभु की जय हो, तो वर्ष है तो टेंशन नहीं, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर वो माह में है या दिन में है तो माह या दिन को वर्ष में चेंज करना है, तो को बदलना है, ये बात क्लियर रहे। अब अगर कहीं वो महीने का टी है फ्रेंड्स, तो देखो अगर महीने का टी होगा तो इस केस में टी बराबर जितने महीने होंगे, आपका फार्मूला हो जाएगा महीनों की संख्या, नंबर ऑफ मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, बटे 12 कर देना, तो महीनों की संख्या को 12 से भाग दे दो तो वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर वो दिनों का रहा तो टी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल डेज। तो दिनों की संख्या, यहाँ पे लिखिए कि दिनों की संख्या, एक साल में 365 दिन। यहाँ लीप ईयर को ध्यान में नहीं रखना है, एक सामान्य वर्ष समझ के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास टी बराबर आएगा। समझ आया? वर्ष है तो कुछ नहीं करना है, महीना है तो क्या करना है, महीनों की संख्या बटे 12 कर देना, आपका उत्तर आएगा। अगर दिनों का है तो दिनों की संख्या बटे 365 कर देंगे, वर्ष आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल था ब्याज। ब्याज का मतलब जब हम किसी व्यक्ति से या बैंक से या साहूकार से उधार या कर्ज लेते हैं तो वह धन प्रयोग करने के बदले जो कुछ हम एक्स्ट्रा अतिरिक्त पे करते हैं, वास्तव में वही ब्याज कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ब्याज 2 प्रकार का होगा, एक साधारण ब्याज होगा और एक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बाद में बात होगी, आज साधारण ब्याज के बारे में।
परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान रखना। ऐसा ब्याज जो मूलधन पर, तो ऐसा ब्याज जो मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर से लिया जाए, ये बहुत खास पॉइंट हो गया। ठीक, यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा। चलो मिश्रधन अब इसके बाद बता देता हूँ। तो आपने देखा कि हम लोगों ने ये बात की कि ऐसा धन होगा जो निश्चित समय के लिए एक ही दर से लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर डियर स्टूडेंट्स मैं कह देता हूँ P 100 रुपया है, मैं कह देता हूँ T बराबर 3 ईयर्स है, मैं ये कह दूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%। क्लियर है? अब देखो इसे कैसे डिस्कस करना समझना। पहले ब्याज का मतलब समझ लीजिए, साधारण ब्याज। 3 शब्द आया, ऐसा ब्याज जो मूलधन पर, दूसरा शब्द है निश्चित समय के लिए, तीसरा शब्द है एक ही दर से लिया जाए। तो ऐसा ब्याज जो मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर से लिया जाएगा वो क्या होगा? SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखो इसे हमें समझाना है, तो मैं इसे क्या करता हूँ कि अभी हमारे पास जो P है, तो P अगर 100 है, हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। भाई ये मैं मान लेता हूँ पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, और ये हमारा तीसरा वर्ष हो गया। फ्रेंड्स क्लियर है? देखिए अब आप कि पहले साल का, तो हर साल का ब्याज, तो यानी एक वर्ष में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ये भी एक वर्ष हो जाएगा और ये भी एक वर्ष, 3 साल हो जाएगा। हर साल ब्याज की दर 10% लगेगा। तो अगर ये 10% है तो 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपया होगा। तो पहले साल का ब्याज 10 रुपया, दूसरे साल का 10 रुपया, तीसरे साल का 10 रुपया। हो गई ना बात कि निश्चित समय के लिए, तो यानी सबका निश्चित समय है, एक ही दर से लिया जाने वाला ब्याज जो कि मूलधन पर लगा साधारण ब्याज कहलाया। तो देखो साधारण ब्याज हर साल का कितना आ गया? बराबर बराबर आ गया। तो कुल साधारण ब्याज 10 तियां कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर है? अब जब आप उस व्यक्ति को लौटाओगे तो क्या 30 मैं इधर का ज़रा मिटा दूं ताकि मैं आपको अगली बातें समझा सकूं। ये सारे मैं 60 नाम प्रयोग करूंगा, तो आपके हमने PDF में भी लिख के दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही हमने बोर्ड पर आपके साथ डिस्कस भी कर लिया है किस तरह के केसेस में हमें क्या करना और कैसे करना है। ठीक है भाई? तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई आप लेके गए 100 रुपया, 30 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो जब पर्सन को लौटाओगे तो 100 प्लस 30 बराबर 130 रुपया होगा ना। एक्चुअली इसे 130 को मिश्रधन कहते हैं। तो जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ दें तो वही मिश्रधन कहलाता है। तो आपसे मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे मिश्रधन बताना है तो मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट, जिसे हम A से लिखते हैं। अब आपने देख लिया कि मिश्रधन का मतलब मूलधन में ब्याज को जोड़ देना। सो फ्रेंड्स यहाँ से आप कह सकते हो कि मूलधन प्लस ब्याज अगर मैं जोड़ दूं तो ये मिश्रधन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर आपको? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब जरा मैं बेसिक फार्मूले आपसे डिस्कस कर लूँ और इसके बाद फिर टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बस इतने बेसिक आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमारे लिए PRTA इतनी चीज़ें हैं, और SI का मतलब हो गया कि हर साल जो ब्याज की दर होगी वो समान होगी। बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं, बस शुरुआत हो जाए फिर मज़ा आएगा। 5-6 सवाल आपके आसान हैं, इसके बाद अच्छे अच्छे सवाल हैं, समझना है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर फार्मूलों की बात आई तो सबसे पहले स्टार्ट मैं यहाँ से करता हूँ कि अगर पहला मैंने लिखा A बराबर P प्लस SI, एग्री सब लोग? यानी अगर हमने मूलधन और ब्याज को आपस में जोड़ दिया तो मिश्रधन का हमारा पहला फार्मूला रेडी हो गया। इसी फार्मूले का प्रयोग करो, अगर कहीं P बताना है डियर स्टूडेंट्स तो P बराबर बोलो क्या लिखोगे? A माइनस SI, एग्री हो? ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। बार बार रटना नहीं, एक फार्मूला सब उसी का पक्षांतर करते चले जाओ। तीसरा फार्मूला यहीं से ले लो कि अगर यहाँ से मुझे SI निकालना होगा तो SI बराबर A माइनस P होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे भाई मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। अब ये 3 फार्मूले तो हम लोगों ने यहाँ से ले लिए, तो सच में 3 नहीं है
केवल ये एक फार्मूला याद कर लेना, दोनों उसी का पक्षांतर है, हम आराम से निकाल ले जाएंगे। क्लियर है आपको? चलिए अब सबसे फेमस फार्मूला पे चर्चा करता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछेगा यस आई बराबर, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें ए ना पता हो, पी ना पता हो, हमें सिर्फ पी दिया गया हो, अलग से आर दिया गया हो, टी दिया गया हो, हमें निकालना पड़ जाए। तो यस आई बराबर फार्मूला होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। तो यस आई बराबर क्या होगा? पी आर टी बटे 100 होगा। अब इसका पक्षांतर कर लो, कई फार्मूले अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो भाई पहला तो हो गया, यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला P बच गया, R बच गया, T बच गया। तो फ्रेंड्स जब P बराबर निकालोगे तो पक्षांतर कर लो, तो P बराबर आपका हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपान R इंटू टी होगा। एक कॉन्सेप्ट आपका ये बन गया। दूसरा मैं डिस्कस करूं तो यहाँ से देखो R बराबर हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपान P इंटू टी हो जाएगा। तीसरा फार्मूला अगर हमें T निकालना पड़ा तो एस आई इंटू 100 अपान P इंटू आर होगा। कोई डाउट तो नहीं आपको? अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये सारे फार्मूले हमने लिख दिया। अब आप घबराना मत, हमें सब याद करने कह रहे हैं, कुछ मत करना, मैं मिटा देता हूँ ना, आपको टेंशन क्या। ये मैंने मिटा दिया और ये सब मिटा दिया। जो दिख रहा है ना, ये 2 फार्मूला याद करना, ये पूरा चैप्टर हम लोग लगा लेंगे। आगे किस्त वाला बताएंगे, वो भी हम अपने स्टाइल से बताएंगे, फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। फार्मूला बताऊंगा भी तो बस आपकी जानकारी के लिए, चूँकि आप पढ़े लिखे होते हैं, फार्मूलों के बेस से आप वो जान जाएं, बाकी हम लोग अपने तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक में 2 फार्मूला, जब भी मैं पूछूंगा ए बराबर बोलना P प्लस एस आई, बाकी चाहे P निकालेंगे एस आई निकालना होगा, हम लोग निकाल लेंगे। अब बार बार रट लेंगे कि एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। यहाँ तक क्लियर मैटर? चलिए अब भाई सवाल जवाब को हम शुरू करेंगे, तो आप फटाफट कॉपी पेन आप सारे लोग निकाल चुके होंगे, इसको दोहरा भी लिया होगा आपने, और अपनी क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पहला सवाल कम से कम शुरुआत कर लेते हैं। तो आप यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ, बहुत ईजी सवाल लिखा 2500 यानी 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज को मैं एस आई लिख देता हूं, तो 5% वार्षिक एस आई की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो फ्रेंड्स, एक छोटा सा प्रश्न आया, यहाँ पे आपको पता नहीं है किसका मान है, P का मान है। क्लियर? ये 5% है तो R का मान है, 4 वर्ष है तो T का मान है। तो हमें इतनी चीज़ें पता हो गई। अब हम इसे 2 तरीकों से लगा लेंगे। एक तो हमारा फार्मूला है जिसे हम कह देंगे GM यानी जनरल मेथड, विस्तार से वो फार्मूला हमने पढ़ा है अभी, एस आई बराबर PRT बटे 100। याद आया? इसलिए एस आई बराबर P का मान बोलिए कितना है 2500, तो यहाँ 2500 गुणे R का मान बताइए 5 और गुणे कितना करना T 4 वर्ष है, PRT बटे हमारे पास 100 हो जाएगा। बोलिए होगा? अब यहाँ से 2 जीरो आप लोग आराम से कैंसिल कर दो, 25 25 125 चौक 500 रुपया आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये दूसरा तरीका रूल फॉर एग्जामिनेशन, बहुत ही खूबसूरत, ऐसे सवालों में डायरेक्ट भी आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हो। देखो कैसे, जब हर साल का डिस्टेंस, जब हर साल का एस आई इक्वल होगा तो 1 साल के यार 4% तो 5 साल का बोलो कितना होगा, 5 चौक 20% होगा। तो जब ये 20% टोटल एस आई निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो रुपए में कितना होगा कह देना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर कुल कितना है 2500 रुपये है। और टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, 2500 का 20 बटे 100, 2 जीरो रसगुल्ले की तरह उड़ा देना, बोलो 25 दूनी 50, 500 रुपये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट तो नहीं सबको? फटाफट इसे कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 कर सकूं। चलिए मेरे सूरवीरों, कहीं कोई डाउट होगा तुरंत बताइएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बस एक एक चीज़ पर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ये है कि बहुत बड़ा नहीं होगा ये, चूँकि इसे आपके पास अधिकतम 1 से 2 सवाल आते हैं, 2 तो जल्दी नहीं आते,
तो इस नाते हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए भी ज़रूरी है, कभी कभी अच्छे सवाल आ भी जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा 300 रुपये पर 300, तो 300 रुपये पर 6% वार्षिक, ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 मार्च से 15 मई तक का साधारण ब्याज क्या होगा। ये प्रश्न आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे बताओ, ये किसकी वैल्यू P, बहुत अच्छा। ये क्या है, रेट, कैसा है, पर एनम, वार्षिक है। यहाँ पे समय को लेकर इन्होंने थोड़ा टेंशन दे दिया, टेंशन मत लीजिए। देखिए ना, यहाँ T हमारी टेंशन, बाकी हम सबको SI पूछा है, तो हम सब कब का जानते हैं कि PRT/100 होगा। बोलो फ्रेंड्स, क्लियर मेरी बात। अब आप देखिए आगे सॉल्व करना है आपको, इसलिए SI बराबर भाई P का मान 300, R का मान 6%/100, इतना लिख के रुक जाओ। चलो पहले T को यहाँ से निकाल लिया जाए। जब हम यहाँ से T निकालेंगे तो T बराबर, बताइए, ये 3 मार्च है और वो 15 मई है, तो मार्च का महीना 31 दिन का होगा, 31 में से 3 घटा दो, मार्च खत्म हो गया। अप्रैल मई में 15 दिन होगा, ठीक है। तो आप लोगों का 28 और 30 कितना होगा, 28 30 58, 5 63 10 73 दिन आ गया, 73 डेज। मैं आपको सिखाया हूँ T वर्ष में रहेगा, सो T बराबर 73, कुल दिनों की संख्या बटे 365, तो 73×25, तो 1/5, ये क्या हो गया, वर्ष हो गया। अब आपके पास देखो T का मान आ गया 1/5, तो 1/5 बोलो यहाँ आ जाएगा। ये 2 0 बड़े प्यार से रसगुल्ले की तरह उड़ा दो। ये देखो 6 × 18 होगा, 18/5, तो यहाँ 15 होगा, बोलो होगा। 15 3 18, तो ये आपका 3 रुपया 60 पैसा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास ज़रा मैं इतना ही रखता हूँ। आज अभी बेसिक था, इस नाते थोड़ा सा कम ही हमने पढ़ाया, तो आपके पास बेसिक हो गया। चलिए 2 सवालों की हमने बोहनी कर ली है। हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।